नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर वार्ड में प्रत्याशी अपनी अपनी पूरी ज़ोरों शोरों से मेहनत कर रहा है। तो आज हम इसी क्रम में आप पहुँचे हैं वार्ड नंबर 14 खुशीपुरा द्वितीय। जैसा कि आप हमारे सामने पीछे देख सकते हैं, काफ़ी पब्लिक खड़ी हुई है और इनसे जानेंगे कि इस बार ये पार्षद के रूप में किसका चेहरा देखना चाहते हैं और वो कौन सा चेहरा होगा जिसको ये पार्षद बनाएंगे, और इनसे जानेंगे कि अभी वर्तमान में इनके वार्ड में क्या क्या कमियां हैं और आने वाले कल में इनके जो पार्षद चुनते हैं वो उनको कौन कौन सी कमियां दूर करते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे उपस्थित लोगों से। जी नमस्ते आंटी, क्या नाम है आंटी आपका? परमजीत कौर। मैम आंटी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जैसे कि आपको जानकारी है कि नगर निकाय चुनाव चालू हो चुका है, तो आप अपने वार्ड में पार्षद के रूप में किसको देखना चाहेंगे? जय शिवहरी। ऐसा क्यों? वो हमारे मोहल्ले का है। हमारे आपके मोहल्ले में और भी तो कैंडिडेट होंगे? नहीं, जो हमारे गली का मोहल्ले का हमारा कोई काम संवारेगा उसी को जान के कहेंगे जाके कैसे काम करें। तो जो आपके वर्तमान पार्षद हैं उनने अभी तक कितना काम करा है? वो तो इधर तो आते ही नहीं है, वो आते नहीं है। तो उन्हें क्या विकास किया अभी तो इधर हमारा तो नहीं कुछ करा, कुछ भी नहीं किया। नल का बिल और आने लगा जी, जबकि नल की इधर पाइपलाइन भी नहीं लगी है जी। हाँ, तो नल की पाइपलाइन भी नहीं है और फिर बिल क्यों आ रहा है? तो आपके जो वर्तमान पार्षद जी थे, आपने उनसे बात की? हमने तो एप्लीकेशन लगा दी, तब भी कुछ नहीं हुआ। वो कह रहे थे कि यहाँ तो आपको तो बिल जमा करना पड़ेगा जी। जब हमारे यहाँ मोटर लगी हुई है, हम बिजली का बिल दें कि नल का बिल दें? जी बताइए, आप ही बताइए किस चीज़ का दें? आपके जो वर्तमान पार्षद जी थे उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया? नहीं दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्यों आए ही नहीं, तो हम किससे शिकायत करें? देख रहे हैं ये स्थिति है वार्ड नंबर 14 खुशीपुरा द्वितीय में। ना ही नल के भाई भी नहीं आती, नाली साफ नहीं करती। ना, देख रहे हैं यहाँ पे सबका कहना है कि इसमें कोई विकास नहीं कराया गया। नल के पाइप भी नहीं डले, ना नल का कनेक्शन है, फिर भी बिल बराबर आ रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर। जी माता जी, लाइट नहीं देते पानी के टाइम पे, वो तो कहाँ से भर जाएगा पानी? थोड़ा बहुत जिसके पास मोटा है वो भर लेगा, जिसके पास नहीं है तो वो क्या भरेगा? हालांकि काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को वर्तमान में। तो आप इस बार पार्षद के रूप में किसको देखना चाहेंगी? अब क्या जान, कोई आप ही लोगों को देखना चाहे कहा कि जो काम कराएगी। भाई ये तो आप बताइए ना, हम क्या बताएं? वार्ड आपका है, प्रत्याशी आपका है, तो आप किसको देखना चाहेंगी? जो हमारे मोहल्ला में काम करा से भरे जी, जैसे भरे। जयदेव सिवारे जी। आपका नाम क्या माता जी? हम नहीं जानते तो आइए जी, इनसे पूछो। चलिए यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी क्या नाम है भैया आपका? सोनू। सर, जैसे कि आपको मालूम है कि नगर निकाय चुनाव नज़दीक आ चुका है, तो इस बार आप पार्षद के रूप में किसको देखना चाहेंगे? जयदेव सिवारे को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हम चाहते हैं कुछ विकास हो। अभी हाँ, पार्क अभी हाल ही में देख रहे हैं पार्क का हाल कैसा हुआ है जी। और पार्क के अलावा नालियों की सफाई नहीं हो रही है जी, ठीक है जी। और रोडों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, ब्रेकर बनाए जा रहे हैं। तो जो आपके वर्तमान पार्षद जी थे उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया? ध्यान दिया होता तो पार्क अभी सही होता। जो कि पार्क आप देख रहे हैं बहुत से बहुत बदतर स्थिति में हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि जयदेव सिवारे क्या आपका काम कराएंगे? हाँ, हमें पूरा विश्वास है। ऐसा क्यों? नई सोच नई युवा। नहीं, तो जब आपने पिछली बार जो पार्षद चुने तो उनसे भी आपने उम्मीदें लगाई होंगी? उनसे हमने बहुत उम्मीदें लगाई थी, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। यहाँ तक कि गाड़ी की जो कचरा वाली गाड़ी आती है वो भी 50 रुपये मांगते हैं सिर्फ कचरा उठाने के। आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 14 खुशीपुरा द्वितीय में इतनी समस्याएं हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जितने भी लोग हैं हर व्यक्ति से बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी कोई कुछ समस्या बता रहा है, कोई कुछ समस्या बता रहा है। और जबकि सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा यहाँ पे बना हुआ है पार्क का। तो जो ये पार्क आप देख रहे हैं पूरा वीरान लग रहा है, केवल एक ज़मीन बना दी गई है। ना ही पार्क में कहीं हरे भरे पेड़ पौधे लगाए गए, ना ही साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे और भी लोग उनसे ही बात करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? महीन। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? खुशीपुरा। तो आपको पता है कि चुनाव आ गए हैं?
हाँ आ गए हैं। तो इस बार आप पार्षद के रूप में किसको देखना चाहेंगे? जय सेवारे को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक जितने इधर जीते हैं जी, किसी ने इधर मदद नहीं की। तो आपको क्या लगता है कि जयदेव सेवारे जी आपका काम कराएंगे? देखो एक बार मौका उन्हें भी दिया जाएगा, सबको मौका दिया जाएगा एक बार। यानी कि आप ट्राई कर रहे हैं, एक मौका दिया जाए, सबको मौका दिया जाएगा। मौका दिया जाएगा। हाँ। अगर मान लिया सेवारे ने भी काम नहीं कराया फिर क्या करोगे? नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा वो जी है, अभी भी लोगों की बहुत मदद कर चुका है, बहुतों की मदद करी है इसने जी। हाँ। किस प्रकार से मदद की? जैसे कोई गरीब है जी, गरीब को जैसे कुछ काम वाम हो तो उसने हर चीज़ की मदद की है। हेडपम्प भी सुधारा रहे हैं इधर, हेडपम्प भी सुधरा रहे हैं, जैसे नली नाले में जो सब वो जी। तो बहुत सी हेल्प की है उसने। नाम क्या भैया? इकबाल खान, कहाँ के रहने वाले हो? उसीपुरे। तो इस बार आप पार्षद के रूप में किसको देखना चाहोगे? जय सेवारे, ऐसा क्यों? वो है उस लाइक, यानी कि वो जो प्रत्याशी हैं, वो लायक ही नहीं है? वो किसी ने कुछ करा ही नहीं है। यानी कि जितने भी प्रत्याशी बेचारे खड़े हो रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो बेकार। पैसे से कुछ नहीं होता, खर्च करने से, काम करने से होता है सब चीज़। यानी कि जो प्रत्याशी आपके मैदान अभी मैदान में उतर रहे हैं वार्ड नंबर 14 खुशीपुरा द्वितीय से, तो कोई भी प्रत्याशी काम नहीं कराया? अब कराया ऐसे तो आते ही नहीं है, कभी कभी बिल्कुल ही नहीं आते, कोई ज़रूरत पड़ती तो कभी आनी नहीं है उन्हें। जी। और जयदेव भैया? जय भैया बढ़िया है, हमारा बढ़िया है, सब कुछ कर रहा है वो अभी भी। सब कुछ कर रहे हैं। तो इस बार आप उन्हीं को देखना चाहोगे? हाँ जय सेवारे। चलिए धन्यवाद भैया। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी बता दो जी। अरे जो भी आपकी समस्या हो वो बताइए, और आप पार्षद के रूप में जिसको चुनना चाहते हैं वो बताइए। जी सबसे पहले आपसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? कल्पना रामप्रिया, तो कहाँ के रहने वाले हो? यही झांसी के। नहीं झांसी तो बहुत बड़ा है, 60 वार्ड है झांसी में। आप किस वार्ड से हैं? हम कंबल मिल कॉलोनी। नहीं वार्ड नंबर क्या? वार्ड नंबर क्या है आपका? 14 है शायद। 14 तो हमारा 14 ही है। 14 ही है ना? तो आपका भी 14 है? हाँ। तो आपको अपना वार्ड नहीं मालूम है? नहीं हमें नहीं मालूम बात। तो फिर आप वोट कैसे डालेंगे? अरे डालते हैं वोट तो। हमें ये पता कंबल मिल में आता हमारा। हाँ। वार्ड नंबर नहीं वार्ड नहीं पता। मालूम। चलिए इस बार आप पार्षद के रूप में किसको देखना चाहेंगे? जो काम करेगा उसको देखेंगे। तो आपको क्या लगता है कौन काम करेगा? अभी नई जनरेशन है जो अब आज की वही है, अब जा यूथ है जो वही तो काम। आपको क्या लगता है कि जो जयदेव हैं वो काम करेंगे? हाँ बिल्कुल पक्का? पक्का। अगर मान लिया आपसे एक चांस तो सबको मिलना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि जयदेव के लिए आप कितने में 10 में से कितने अंक देंगे? ऐसे थोड़ी जब काम होगा तब। और क्या हाँ, थोड़ी पार्क की साफ सफाई होए नहीं तो भाई अभी तो वो प्रत्याशी है ना, अभी वो पार्षद थोड़ी ना है। तो आगे अगर बन जाएंगे तो जहाँ पानी जाता है नल्ला पूरा भरा रहता है ये वाला। हम यहीं पे खुशीपुरा के हैं। हाँ। तो अभी आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है? 14 नंबर वार्ड के से हैं, जय सेवारे को वोट देंगे। जयदेव को देंगे, ऐसा क्यों? अब वो काम कराएगा कह रहा है तो। हाँ नहीं तो आप लोगों को सबको विश्वास कैसे है कि जयदेव ही काम करेंगे? अब देखो काम कराता है कि नहीं कराता है। अभी पुष्पेंद्र था जी। पुष्पेंद्र था तो पूरा नल्ला भरा जाता है, हम कर निकल नहीं पाते हैं, समझ लो बारिश में निकल नहीं पाते, इतना पानी जाता है कि बहुत डुब्बा। तो आपने कभी जो वर्तमान पार्षद थे उनसे बात नहीं किया? हाँ कहा है लेकिन कोई नहीं करवाता। तो क्या बोले वो आपसे? वो करा देंगे लेकिन कराते नहीं? नहीं। जी आपका नाम क्या है? अरे कुछ तो बोल दीजिए। चलिए जी, चलिए जी हमने बात की वार्ड नंबर 14 खुशीपुरा द्वितीय से। यहाँ की जो पब्लिक है, पब्लिक का एक ही रुझान जा रहा है सभी का जयदेव सेवारे। अब देखना ये है कि जयदेव सेवारे अपने उम्मीदों पर, लोगों की जो जनता की उम्मीदें हैं उनकी उम्मीदों पर किस प्रकार से खरे उतरते हैं। जैसे कि देखा जा रहा है, सुनने में भी आ रहा है कि जयदेव सेवारे काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा वो अपने वार्ड में काम भी करते आ रहे हैं। शायद इसीलिए वार्ड की जनता आज उनको तरफ आकर्षित हो रही है और उनके लिए सपोर्ट भी कर रही है। नमस्कार, जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि नगर निकाय चुनाव नज़दीक आ चुका है और हर प्रत्याशी अपनी अपनी पूरी जो मेहनत से ज़ोरों शोरों से अपना प्रयास जारी है। इसी क्रम में आज हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 14 खुशीपुरा द्वितीय, जहां पर एक ऐसे प्रत्याशी हैं, नौजवान हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से देखा गया है कि ये सामाजिक कार्यों में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं और लगभग अपने साथ ये काफ़ी युवा पीढ़ी लेकर चल रहे हैं। काफ़ी युवाओं का इन्होंने सहयोग किया है और इसी क्रम में बात करते हैं जयदेव सेवारे से। जी सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर, आप जो चुनावी मैदान में आए हैं
किस वार्ड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी, मैं वार्ड नंबर 14 खुशीपुरा द्वितीय से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। ऐसा क्या कारण है कि जिसके चलते आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? कई जनता की ऐसी समस्याएं हैं जो कि नहीं, समस्याओं का हल नहीं हो पाता है जी। और एक आम नागरिक बनकर जनता के बीच जब मैंने जाकर देखा जी, तो मुझे वास्तविक पता चला कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारी वार्ड की जनता परेशान है जी। और कई ऐसे सरकारी लाभ हैं और कई विभिन्न समस्याएं ऐसी हैं जो जनता को पूरी तरह से नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो हमें चुनते हैं, तो मैं ये नहीं कि मुझे चुन लिया, मैं एक सभासद बन गया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ एक आम नागरिक बनकर उनकी मदद करूं, एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी मदद करूं। और जब हम उनकी हर मदद और हर सहायता करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो हमारे लिए आगे भी सोचेंगे। सर, जैसे कि आज आप नौजवान हैं, एक राजनीति क्षेत्र में आप कदम रखने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके घर वालों ने इसमें रोक टोक नहीं की? नहीं, घर वालों ने तो रोक टोक नहीं की जी, क्योंकि घर वाले ही सबसे पहले आगे बढ़ाने का प्रयास सबसे पहले घर वाले ही करते हैं। नहीं, लेकिन जैसा कई जगह देखा जाता है फैमिलियों में कि भाई मेरा बच्चा राजनीति में जा रहा है, उसे अपना कैरियर बनाने दो, नौकरी करने दो। आज हर युवा पीढ़ी गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहा है, फिर आज आप ये सब छोड़कर राजनीति में कैसे? जी, मेरा शुरू से ही रहा है कि लोगों की मदद की जाए किसी ना किसी रूप में। तो लोग बाग पढ़ लिख कर मदद करते हैं। हाँ, मैं भी BA LLB कर रहा हूँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से वर्तमान में। और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से तो मुझे उनके लिए सोचा, तो मैंने मदद करने के लिए आगे बढ़ा। तो आपके घर वाले पूरी तरह सपोर्ट कर rहे हैं? जी, मेरे पूरे घर वाले पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे परिवार के, मेरे समाज के लोग जी मेरे साथ हैं और हम पूरे ज़ोरों से चुनाव लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आज आप जो चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो इस चुनावी मैदान में क्या आप अपनी सीट निकाल पाएंगे? जी बिल्कुल, कई ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले वर्षों से अधूरे पड़े हैं। जैसे हमारे खुशीपुरा में एक, आपने शायद जानते भी हो, खुशीपुरे में एक ऐसा नाला है जो कि हर वर्ष उसमें इतना पानी भर जाता है कि जिसकी वजह से हर व्यक्ति के आसपास के घरों में भी पानी भर जाता है। और हमारे आर्मी पार्क में भी है जो बंजर पड़ा है काफ़ी टाइम से। और कई स्कूल हैं जो कि अब सिर्फ नाम के स्कूल रह गए हैं और उनको दोबारा नाम के जो स्कूल रह गए हैं उनको भी सही कराया जाएगा। दोबारा हम चाहते हैं कि जो हमारे वार्ड के बच्चे हैं वो शिक्षित हों इसी प्रकार से कि और लोगों से इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में आए हैं और आप लगभग पिछले कितने वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं? जी, मैं कहीं ना कहीं समाज सेवा के रूप में जुड़ा रहता हूँ। लगभग कितना समय हो गया आपको? पिछले 3 से 4 वर्ष। 3 से 4 साल? 4 साल। तो इन 3 से 4 सालों में आपने किन किन क्षेत्रों में समाज सेवा की है? जी, मैंने चाहे वो धार्मिक रूप में देख लो, चाहे लॉकडाउन के रूप में लॉकडाउन में भी मैंने लोगों को सहायता की है। और जैसी भी लोगों की सहायता होती है किसी भी प्रकार की, तो मैं हमेशा उनके लिए पहुंचता हूं। तो अब आप पूरी तरह राजनीति में आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड की जनता कितने प्रतिशत आपके साथ खड़ी है आज? जी, मेरी वार्ड की जनता 75% तो मेरे साथ खड़ी है। और 25% कहाँ गई? 25% तो अन्न में बटेगी। बट कन्फर्म है बटेगी। ऐसा क्यों? जब 75% जनता आपके साथ है तो 25% फिर क्यों? कहीं ना कहीं हमारे विपक्ष जो हैं वो भी तो जोर लगाएंगे जी कि नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसे कि आपके बारे में चर्चाएं आपकी चल रही हैं, हर कोई आपके बारे में चर्चा कर रहा है, तो फिर आपको क्या लगता है कि 25% क्या झुकेगी? उस 25% पे हमको काम करना है और उसी को झुकाना है। तो अगर वार्ड की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप पार्षद पद पर आते हैं, तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास की ओर? मैं जहाँ पर हमारे खुशीपुरे में जल की लाइन नहीं डली है जी, मैं जल की लाइन डलाने का काम करूँगा जी। और खुशीपुरा द्वार बनाने का कार्य करूँगा। खुशीपुरा द्वार जो आप बता रहे हैं, ये कहाँ पे बनवाना चाह रहे हैं आप? ये हमारे मेन रोड से जैसे ही खुशीपुरे में एंटर होते हैं वहाँ से। वहाँ पे जी। तो अभी आपके वार्ड में शिक्षा का स्तर किस प्रकार से संचालित हो रहा है?
कहीं न शिक्षा का स्तर ये है कि शिक्षा का ग्राफ दिन पे दिन घटता जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जब निकलता हूँ और देखता हूँ जी। तो पढ़ने लिखने के उम्र में बच्चे कहीं काम कर रहे हैं और कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, घूमते फिरते दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं भी पूछ लेता हूँ, क्यों घूमते फिरते, क्यों स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? जी। या तो सीधी सी ये सुविधाएं नहीं दे रहे स्कूल में, मिड डे मील ये सब जो चलाई जा रही थी ये सब बच्चों को नहीं मिल पा रही है। मिड डे मील आपके वार्ड में जो विद्यालय हैं, किसी भी विद्यालय में संचालित नहीं हो रहा है? नहीं संचालित हो रहा है, लेकिन उस रूप से नहीं हो रहा है जिस रूप से होना चाहिए। जी। कहीं ना कहीं उसमें कमी आ रही है। और अच्छा, मैं आपके वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहा है? वो भी सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं आंगनवाड़ी। उन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा जी। और अगर जनता मौका देती है तो उन सब पे भी कार्य किया जाएगा। जहाँ जहाँ पानी की समस्या है पानी को भी दूर किया जाएगा, बिजली की समस्या है बिजली की भी दूर की जाएगी, और जो मेन मुद्दे और सामने आएंगे तो उन पर भी कार्य किया जाएगा। तो चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप अपने समस्त वार्डवासियों से? मैं समस्त वार्डवासियों से यही कहना चाहूँगा जी कि एक बार मुझे मौका देकर देखिए। आपकी जो भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान करने के लिए सबसे आगे खड़ा रहूँगा और अभी तक खड़ा रहा हूँ। धन्यवाद। मैं जय शिवहरे उर्फ जयदेव, नगर निगम वार्ड नंबर 14 खुशीपुरा झांसी। मैं समस्त वार्डवासियों से निवेदन करता हूँ कि मुझे आने वाले चुनाव में विजय बनाएं ताकि मैं आपके वार्ड का बेहतर से बेहतर विकास कर सकूँ। धन्यवाद।